आइए बच्चों, आज हम परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु किनसे बना होता है और परमाणु से मिलकर कौन बने होते हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। परमाणु किनसे मिलकर बना होता है? यह 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता या उदासीन होता है। इन तीनों कणों से मिलकर परमाणु बना होता है। अब देखते हैं परमाणुओं से मिलकर कौन बने होते हैं। तो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण करते हैं। यह जो अणु होता है वह यौगिक रूप में भी होता है। जो अणु होता है यह यौगिक रूप में भी होता है और यही अणु तत्व रूप में भी होता है। अब किस प्रकार के अणु को यौगिक कहते हैं और किस प्रकार के अणु को तत्व कहते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो तत्व 2 समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यौगिक अलग अलग या असमान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व जो होता है वह समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये समान परमाणु क्या होते हैं? क्लोरीन क्लोरीन आपस में मिल जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिल जाए। देखो, परमाणु और परमाणु दो समान परमाणु लेते हैं, क्लोरीन धन क्लोरीन आपस में मिले और Cl2 बना ली। अब देखिए, दोनों क्लोरीन आपस में समान है, ये समान आपस में मिले, समान परमाणु आपस में मिले और एक अणु का निर्माण हुआ। अब जो ये अणु बना, इस प्रकार के अणु को तत्व कहते हैं। इस प्रकार के अणु को तत्व कहते हैं जो समान परमाणुओं से मिलके बना है। अब आइए देखते हैं यौगिक कौन होते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक अलग अलग परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, जैसे Na धन Cl। अब Na अलग परमाणु है, Cl अलग परमाणु है, इनसे मिलके क्या बनेगा? NaCl। अब NaCl एक यौगिक है क्योंकि यह अलग अलग परमाणुओं से, यानी अलग परमाणु है और Cl अलग परमाणु है, यह अलग अलग परमाणुओं से मिलके बना है। और भी उदाहरण है, N धन H आपस में मिलेंगे तो यह NH3 बन जाएंगे। अब देखिए, NH3 अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन अलग परमाणु है, हाइड्रोजन अलग परमाणु है, इसलिए इस प्रकार के जो अणु बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं।